अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा 14वां लेक्चर है और 13वां लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपने प्रीवियस सारे वीडियोस देखने हैं। मैं आपको मेक श्योर करवा रहा हूँ हर वीडियो में कि आपने प्रीवियस देखने हैं। यूट्यूब ऑटोमेशन की पूरी सीरीज़ में अगर आपने सारे वीडियोस नहीं देखे तो आपको कहीं न कहीं कुछ मिस हो जाएगा, तो आपको ये इतना ख़ास समझ नहीं आएगा। तो आपने करना क्या है कि आपने पूरी वीडियोस को देखने हैं और इंशाल्लाह ये आप यूट्यूब ऑटोमेशन में बहुत जल्दी सक्सेस होंगे जब आपने ये सारे लेक्चर देखते हो तो 13वां वीडियो में मैंने आपको बताया था कि थंबनेल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दिस यूट्यूब के लिए। यूट्यूब के लिए आपकी यूट्यूब वीडियोस के लिए जो थंबनेल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्रोसेस में। फॉर एग्जांपल, आपका वीडियो बहुत ही अच्छा है लेकिन आपका थंबनेल इतना खास नहीं है तो आपके व्यूज नहीं आएंगे। वीडियो जितनी भी अच्छी हो तो डजंट मैटर, एक्चुअली मैटर इज थंबनेल। ठीक है, थंबनेल मैटर करता है बहुत ज़्यादा, तो आपने थंबनेल पे बहुत अच्छा काम करना है। फॉर एग्जांपल, आपने वीडियो अपलोड कर दी, यूट्यूब ने उसको पुश कर दिया 10,000 लोगों तक। उसके इम्प्रेशन जो है ना, आप जब मैंने एनालिसिस करके आपको दिखाए थे 13वां वीडियो, आपने देखना है किस तरह आप अपनी वीडियो की एनालिसिस करते हो। आपने वीडियो अपलोड कर दिया, आज ही 5-6 दिन बाद जाके आपने चेक किया कि यूट्यूब ने उसको 10,000 लोगों तक दिखाया है। इंप्रेशन उसके कितने हैं? 10,000, लेकिन क्लिक कितने हैं? 4-5 क्लिक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका थंबनेल इतना अट्रैक्टिव नहीं है, यूजर को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सका, आई कैचिंग नहीं है जो यूजर को उस पर क्लिक करने पे मजबूर करे। ठीक है, तो थंबनेल का एक्चुअली काम क्या होता है? जब आप की थंबनेल इतनी जबरदस्त है कि उसको कोई भी देख के उस पर क्लिक करेगा तो आपका सीटीआर बढ़ेगा, क्लिक थ्रू रेट। फॉर एग्जाम्पल, 10,000 लोगों तक यूट्यूब ने आपकी वीडियो को इम्प्रेशन में दिखा दिया, मतलब ये कि शो कराया उनके फ्रंट पे। तो 10,000 में से 5,000 लोग भी आ गए, इसका मतलब ये है कि आपका थंबनेल बड़ा जबरदस्त है, मतलब उस पर लोग क्लिक कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि 10,000, 5,000 या 1,000 लोगों में से 2 बंदों ने भी क्लिक किया, तो इसका मतलब ये है कि आपका थंबनेल बिल्कुल अच्छा नहीं है, इंप्रेशन उसमें अच्छे नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है। इसको आपने चेक करना है। फर्स्ट आज आपने थंबनेल बना के वीडियो के साथ अपलोड कर दिया। 2-3 दिन बाद उसकी एनालिसिस करें कि आपके थंबनेल में क्लिक ज़्यादा नहीं है, थंबनेल को दोबारा चेंज करके दोबारा अपलोड कर दें। दोबारा अपलोड करने का मतलब ये है कि आप वीडियो को अपलोड ना करें, थंबनेल अपलोड हो जाता है। ये इंशाल्लाह हम आपको सिखा देंगे आगे आगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो आपने करना क्या है कि थंबनेल को बड़ा ज़बरदस्त बनाना है। थंबनेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपकी अगर क्लिक्स आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपका थंबनेल अच्छा है। अगर आप व्यूज़ नहीं आ रहे, थंबनेल अच्छा नहीं है। जब क्लिक थ्रू रेट आ जाएगा, बंदे ऑडियंस ने आपकी आपकी एनिमल की डॉक्यूमेंट्री है, कार्टून है, व्हाटएवर हिस्ट्री है, आपने कुछ भी बनाया, थंबनेल बनाया, बंदे ने आपकी थंबनेल देख के आपकी वीडियो पे क्लिक कर दिया। आगे जाके उसने 5 सेकंड 10 सेकंड में वीडियो छोड़ दिया, वो फिर आपकी वीडियो कंटेंट का मसला है। लेकिन क्लिक तो किया, इसका मतलब ये है कि थंबनेल आपका काम कर रहा है। तो आपने क्या करना है, वीडियो भी अच्छे बनाने हैं, एंगेजिंग। कोई बंदा आपकी वीडियो पे क्लिक करेगा, उसके बाद होता क्या है कि वो आपकी वीडियो इतनी एंगेजिंग है कि वो उसको देखता जा रहा है, तो यूट्यूब पे इस तरह इसको बहुत सारे लोगों तक पुश करेगा। लेकिन पुश करेगा तो यूट्यूब तो एक्चुअली प्ले तो नहीं कराएगा ना, तो आपकी जो थंबनेल है वो इसी को प्ले कराएगा आपकी ऑडियंस से। आपकी ऑडियंस आपकी थंबनेल देखती है, पहले आपकी वीडियो नहीं देखती। ठीक है, तो जब वो क्लिक करेगी तो उसके बाद आपकी वीडियो का काम है तो उसको कितना एंगेज करके रखता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने थंबनेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली आपने इसको इंपॉर्टेंस देने हैं और आपको इसको ज़बरदस्त बनाना है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम एक ज़बरदस्त थंबनेल बना सकते हैं कैनवा का इस्तेमाल करके। तो कैनवा एक्चुअली आपका एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। आजकल की एरा में 2026 जा रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। आपने कोई चीज़ और चीज़ उसमें नहीं बनाने, फोटोशॉप का दौर चला गया। फॉर एग्जांपल, कितने टूल्स है, भयानक से उसके इंटरफेस है, कौन इस्तेमाल करेगा? फॉर एग्जांपल, कोरल ड्रा है, कहीं भी और भी हो रहे हैं, लेकिन अगर आप मुझे बोलो तो मैं ये सारी चीज़ें कहाँ कैनवा से कर सकता हूँ, क्योंकि कैनवा आसान नहीं है। आप टेम्पलेट में एडिटिंग करके कैनवा कर रहे हो तो वो कैनवा नहीं है। एक्चुअली कैनवा एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट यूट्यूब ऑटोमेशन की नेक्स्ट जो कोर्स है उसमें हम ये सारे देख लेंगे। डिजिटल मार्केटिंग में इनसे कंटेंट क्रिएशन का काम होता है, तो कंटेंट क्रिएशन का काम हमने एआई और कैनवा का इस्तेमाल करना है, क्योंकि दौर स्मार्ट है, यू हैव टू डू स्मार्ट वे। ठीक है, तो करना क्या है कि मैं आपको स्क्रीन की तरफ ले जाता हूँ, ये सारी बातें हम करते रहेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपनी थंबनेल को किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन और लेक्चर्स। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे कैनवा को ऑन करके रखा है। आप चेक करें, ये कैनवा का इंटरफेस है। तो मैं इस सॉफ्टवेयर को कई सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। दिस इज़ वेरी ग्रेट सॉफ्टवेयर। मज़े की बात ये है कि आप इसमें 10,000 से भी ज़्यादा एप्स अवेलेबल है जो आपकी डिज़ाइनिंग को चार चांद लगा देंगे। मतलब ये आपने इस्तेमाल करना है उन एप्स को अपने डिज़ाइनिंग के अंदर। हाउ टू यूज़, इंशाल्लाह इसमें तो हम नहीं सीखेंगे, ये तो आज हम थंबनेल बना रहे, लेकिन ये पूरा कोर्स जो मैं आपको कैनवा का सिखा दूंगा ना, इंशाल्लाह आप लोगो, बैनर, ब्रोशर, ये सारी चीज़ें बना सकेंगे। और फिर आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में आप कंपनीज को सर्विसेज देके इसी के ऊपर एडवर्टीजमेंट की वीडियोस, सोशल मीडिया के लिए पोस्ट, ये सारी चीज़ें बना के आप पैसे कमा सकते हैं। तो लेट्स बिगिन कि आज का हमारा जो वो है वो थंबनेल के ऊपर है। प्लस इसका बटन होता है, आपने प्लस बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्चुअली थंबनेल। मैं यहाँ पे थंबनेल लिख दूंगा तो मेरे सबसे पहले जो आएगा, आपने इसको चेक करना है। सबसे पहले जो है ना वो हमारा थंबनेल है 1000, 1280 और 720 इसका जो साइज है ना, एक्चुअली लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, मतलब लैंडस्केप में यू और हाइट और विड्थ एक्चुअली इसका होता है। विड्थ जो है ना इसकी वो 1280 है, हाइट जो है ना 720 है। ठीक है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। आप कैनवा के इसी सेक्शन में क्लिक करेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। एक्चुअली ये हमारा थंबनेल आ गया। ठीक है, एक्चुअली आपने, अगर आप यहाँ पे इस टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो वैसे भी यहाँ पे थंबनेल अवेलेबल है। अगर मैं कहता हूँ कि यार यूट्यूब कैनवा बड़ा आसान है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजेस मेंजेस मार के चढ़ा दिया, नो क्रिएटिविटी। एक्चुअली आपने क्रिएटिव बनना है। आप किस तरह क्रिएटिव है, सॉफ्टवेयर ये आपको फोटोशॉप से भी अच्छा काम कर सकता है मैं कहूँगा, लेकिन आप कितनी क्रिएटिव है। आप ये टेम्पलेट एडिट करके कलर चेंज करके बोलो कैनवा बहुत आसान है, दिस इज एक्चुअली नॉट कैनवा। ठीक है, आपने क्या करना है, अपनी क्रिएटिविटी से बनाना है, आपने एआई का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल जो डॉक्यूमेंट्री आप बना रहे हैं, अगर आपने प्रॉम्प्ट जनरेट करके कहीं रखे हैं पहले से, तो आप उस चैट जीपीटी को बोलो मुझे प्रॉम्प्ट दे दो, फिर उस प्रॉम्प्ट से हम थंबनेल बनाएंगे। इस तरह के स्मार्ट वे होगा। अगर आपने, जैसे प्रीवियस में मैंने आपको सिखाया है, आप इमेजेस से वीडियो बना के उससे फिर थंबनेल बनाते हो, वो तरीका फिर अलग है, वो अलग सिखाएंगे। लेकिन मैंने, फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री हम लेके चल रहे हैं। वो एक डॉक्यूमेंट्री एक बर्ड के ऊपर है। ठीक है, तो एक्चुअली फॉर एग्जांपल इसको मैं कैसे लेके चलूंगा, मैंने इसके ऊपर कहा है कि पता नहीं कौन सी डॉक्यूमेंट्री, वोल्फ की डॉक्यूमेंट्री है एक्चुअली। ये डॉक्यूमेंट्री ऑलरेडी मैंने बना के रखी है, तो ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, चैनल उसमें हम चला रहे हैं वाइल्ड लेंस के नाम से। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्री वहाँ पे अवेलेबल है। एक्चुअली ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे अवेलेबल है। इस पे हम क्या करेंगे, इसी से थंबनेल बनाएंगे। मैं अब यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ नाउ। आपने एक्चुअली प्रॉम्प्ट का तरीका सीखना है। मैं कहता हूँ कि नाउ राइट ए प्रोफेशनल थंबनेल मास्टर वायरल प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट ऑन द अबव डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, ठीक है, मैंने कहा कि अबव डॉक्यूमेंट्री पे आपने मुझे एक थंबनेल बना के देना है। मैं इसको कहता हूँ कि एक्ट लाइक अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको वार्म अप कर रहा हूँ। ठीक है, कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर की तरह काम करना है, जस्ट लाइक आप इंजीनियर हो। ठीक है, तो इंजीनियर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर की तरह काम करना है। थोड़ा सा हमारा कीबोर्ड का भी मसला हो रहा है, तो ये मेरी उंगलियों की वजह से स्लो हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पे ऐसे तो बहुत ज़्यादा लोड है सिस्टम पे, तो इसको हो जाता है। लाइक ए प्रॉम्प्ट इंजीनियर, सो मेक इट वायरल। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ इसको वायरल कर दो। तो शुड बी आई कैचिंग। ठीक है, आई कैचिंग आपने लिखना है एंड अट्रैक्टिव। यहाँ पे मैंने ये छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया, ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है। प्रॉम्प्ट का मतलब ये होता है आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, लेकिन डिटेल जो आपको चाहिए वो सारी चीजें आपने मेंशन करने हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको एंटर कर दिया है। थोड़ी देर में मुझे मास्टर प्रॉम्प्ट बना के देगा। उस मास्टर प्रॉम्प्ट को जो है ना, मैं किसी भी सॉफ्टवेयर से, जैसे कि फ्लो है आपके पास, ग्रो के, आपके पास कोई भी जो इमेज जनरेट करने वाले सॉफ्टवेयर है, उनसे मैं क्या कर लूंगा, इसको सॉफ्टवेयर से मैं जनरेट करवा दूंगा। ठीक है, तो आपने, मतलब ये वायरल थंबनेल मास्टर फ्रॉम वोल्फ हंट। ठीक है, तो आपने नीचे आना है, जैसे कि ये इसने हमें दे दिया ना, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। तो मैं फ्लो के ऊपर जा रहा हूँ। फ्लो से मैं इस इमेज को आपको क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे साइज हम सेलेक्ट कर लेंगे, या हमारे इमेजेस में कौन सा साइज आपको चाहिए। मैंने कहा लैंडस्केप और थंबनेल का साइज चाहिए, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद मैं ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे, एक्चुअली मैं इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपने कोई अपना लोगो वगैरह इसके साथ यहाँ पे अपलोड कर देना है, तो आपकी
जो चैनल का लोगो है वो उसको उसको भी लगा देगा। लेकिन इस तरह हम इसको जनरेट करके एकदम से जाके अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि ये एआई जनरेटेड है, तो आपने इसमें ह्यूमन का टच भी देना है। तो मैं इसमें इसको बना के इसको कैनवा पे ले जाऊंगा, उस वहाँ पे हमने एडिटिंग करनी है, नेक्स्ट लेवल का एडिटिंग करेंगे और उस थंबनेल को हम चढ़ा देंगे। जो हमें पसंद आ गया तो वो एक्चुअली ज़बरदस्त है। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे मैं हमने पहले भी इमेज एक थंबनेल जनरेट करके ले गए, लेकिन इसको हमने बना के फिर वो कर दिया था, ठीक है। तो अभी एक ये इसने थंबनेल आपके लिए बना दिया, ठीक है, द साइलेंट किलर, ठीक है। एक तो ये थंबनेल है। फिर इसने जो सबसे इम्पोर्टेंट थंबनेल का जो इम्पोर्टेंट रूल है ना, उसमें ये है कि जो सब्जेक्ट पे जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आपकी वीडियो बनी है वो थोड़ा सा एक जूम इन होनी चाहिए, ठीक है। जूम इन इसने कर दिया है मेरे कहने के बगैर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब ये जो इसने थंबनेल बनाया, इसको हम यहाँ से क्या कर लेंगे, मैं यहाँ से इसको एक्चुअली डाउनलोड कर रहा हूँ। तो फिर मैं इसको लेके जाता हूँ कैनवा पे। कैनवा पे मैं गया, यहाँ पे हम गए थे, यहाँ से हम इसको अपलोड कर देंगे। तो सिंपली मैं जहाँ पे डाउनलोड किया है तो उसको मैं सिंपली यहाँ से अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। आप उसको ड्रैग करके भी यहाँ ला सकते हैं। यहाँ से जब आपके पास ये थंबनेल आ जाएगा तो आपने करना क्या है कि इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, सेट टू एज ए बैकग्राउंड, सेट इमेज एज ए बैकग्राउंड कर देना है, जैसे मैंने कर दिया। अब मैं इसमें एडिटिंग करूंगा अपनी मर्जी का। फॉर एग्जाम्पल ये जो इसने ऊपर लिखा हुआ है ना, ये टेक्स्ट तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इस टेक्स्ट को मैं कैसे हटा सकता हूँ। तो एक्चुअली कैनवा जो है ना वो आपका स्मार्ट सॉफ्टवेयर है, तो आप इससे कुछ भी कर सकते हो। आपने एडिट पे क्लिक कर देना है और इमेज के ऊपर आना है, ठीक है। कैनवा इंशाल्लाह मैं आपको सब सिखा दूंगा, पूरा ग्राफिक डिजाइनर बना दूंगा इसने। आप सबसे पहले ये सारे टूल आपने आपने आना है, यहाँ पे आपने ग्रैब टेक्स्ट करना है। ग्रैब टेक्स्ट के ऊपर मैं आ गया ना, तो थोड़ी देर में ये टेक्स्ट को ग्रैब कर लेगा। इस टेक्स्ट को इसने ग्रैब कर दिया और मैं यहाँ पे इस ग्रैब बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। एक्चुअली हमारा जो इमेज है वो तो बन के आ गई है, लेकिन इसमें हमने अपनी फनकारी करनी है, अपनी अपनी वो उसको दिखाना है, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा हटा दोगे ना तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक आपको नजर आ रहा है। तो इसका रीजन ये है कि हम इसको वापस कर लेंगे, ग्रैब नहीं करेंगे। मैं इसको वापस कंट्रोल सी करके वापस चला गया, दोबारा से मैं एडिट करने जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि इसमें कुछ भी ऐसी तस्वीर में कुछ नजर ना आ जाए, बिल्कुल क्लीन हो। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली आपका जो दूसरा टूल हमारे पास है वो है आपका मैजिक इरेजर। मैजिक इरेजर के ऊपर जाता हूँ और इसकी ब्रश को मैं बड़ा कर दूंगा। तो ये जो आपके पास राइटिंग है इसके ऊपर मैं सारे चीज़ें यहाँ पे, ये राइटिंग जितनी जिस एरिया पे है उसमें सारा मैं सिलेक्शन कर दूंगा। और जैसे ही सिलेक्शन कर दूंगा मैं यहाँ से इसको एरेज कर दूंगा। थोड़ी देर में ये इसको एरेज करेगा। तो मैं अपनी मर्जी से इसमें टेक्स्ट लिखूंगा। फॉर एग्जांपल तो अब आप चेक करें कि यहाँ पे भी एक्चुअली वो आ रहा है। तो अब मैंने इसको भी एक्चुअली मैंने क्या किया, वापस इसको लेके आया। तो अभी मैं दोबारा से सिलेक्शन कर लूंगा, कंट्रोल जी, और वहाँ पे मैं इसको कम कर रहा हूँ, टच करके मैंने कम कर दिया। दोबारा से मैं एक्चुअली एडिट पे चला जाता हूँ। एडिट के बाद आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। अगर आपने कैनवा पहले से इस्तेमाल किया होता ना तो यहाँ पे ये सारे आज एक दो दिन में इसमें चेंजेस आ गई है। तो आप इसको इस तरह आपको नजर आएगा आगे। तो मैं एक्चुअली ग्रेप मैजिक के ऊपर गया, तो मैंने यहाँ पे मैजिक इसको वो कर दिया, टेक्स्ट को मैंने ग्रेप कर दिया। ये सिलेक्शन आ गई, इसको टेक्स्ट ग्रेप करेगा। एक्चुअली मुझे यहाँ पे ये इस तरह का नहीं चाहिए, ये थोड़ा सा खराब कर देता है। तो मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया, ग्रैब करके मैंने इसको हटा दिया। तो अब इसको मैं सेट टू बैकग्राउंड कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने सेट टू बैकग्राउंड कर दिया तो आप इसको क्या करना है, इसको मैंने एक्चुअली यहाँ पे मैं दूसरी तरीके से इसको एक्सपेंड करके रहा है, ठीक है। तो मैंने अपनी मर्जी से ये टेक्स्ट चाहिए मुझे, ये सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मुझे इसका इस तरह का सीन करना है। आप देखें कि मैं इसको किस तरह वो कर सकता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूंगा, जूम में ये बहुत बेहतरीन लगेगा, देखने वाले को मज़ा आएगा कि भाई ये जूमिंग है, ठीक है। अब इसको मैंने इस तरह टेक्स्ट हटा दिया और इस तरह मैं इसको ज़बरदस्त, यहाँ पे हंटिंग हो रही है, उसको एक एनिमल्स को उन्होंने वैसे गेयर करके रखा है। तो अब मैं इस पे एक्चुअली अब क्या करने जा रहा हूँ, तो मैं इसी पे दोबारा से क्लिक करूंगा और एडिट पे क्लिक करूंगा। आप अपने इसको सीखना है, यहाँ टूल्स का इस्तेमाल करना है। कैनवा के अंदर बहुत सारे, मैजिक ग्रैब के ऊपर आपने जाना है। जब आप मैजिक ग्रैब के ऊपर जाएंगे तो ये एक्चुअली जो है ना इसके ऊपर आपने सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन हो गई पूरी, तो आपने ग्रैब करना है अभी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगाएगा सॉफ्टवेयर, और आपने भी इस थंबनेल के ऊपर ज़्यादा टाइम लगाना है। अब ये ग्रैब हो गया, अब ये जो तस्वीर है ना ये इस तस्वीर के ऊपर से ग्रैब हो गया। तो एक्चुअली हमने इस तस्वीर को ग्रैब करके कोई और कहीं और नहीं रखना था, लेकिन इस
जो चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ आपको पता चल जाएगा। अब जो पिछली वाली पिक्चर है ना, इसको मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर रहा हूँ। अब आप चेक करें, जब आप उस पीछे वाली तस्वीर को ट्रांसपेरेंट करेंगे तो एक्चुअली जो फोकस है वो ट्रांसपेरेंट वो नहीं होगा। तो जैसे मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे व्हाइट आ रहा है, तो एक्चुअली मैं व्हाइट में ट्रांसपेरेंट मैं तो ये थोड़ा सा ब्लैक हो जाए, तो आपने इसकी बैकग्राउंड को ब्लैक कलर करना है। जब आप इसकी बैकग्राउंड को ब्लैक कलर करेंगे, फिर आप इसको यहाँ पे इसको ड्रैग करें, ठीक है, फिर आप इसको ट्रांसपेरेंट करें तो आपको ये ब्लैक नजर आएगा। यू कैन सी के यहाँ पे ये ब्लैक हो गया। तो एक्चुअली मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा पिछली वाली पिक्चर को ट्रांसपेरेंट करना चाह रहा था, इसको नहीं। तो अब मैं टेक्स्ट लिखूंगा, तो टेक्स्ट में मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा द ब्रूटल ब्रूटल हंट, ठीक है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे कुछ और वर्ड लिख दिया। अगर आप इस वर्ड को अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप चैट जीपीटी से इसको लिखवा सकते हो, जहाँ से आपने स्क्रिप्ट जनरेट की है ना उससे भी आप लिखवा सकते हो। इसको कहते हैं कि मुझे थंबनेल के लिए कुछ वर्ड चाहिए, तो वो आपको दे देगा। एक्चुअली मैंने इसको यहाँ पे लिखा था, तो मैं इसको ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे ज़्यादा फोकस आपने नहीं करना है, आपने एक्चुअली चीज़ों को क्लीन रखना है कि बिल्कुल क्लीन हो। उसको आप यहाँ भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे वो एनिमल्स पीछे छुप जाएंगे। इसकी आपके फ़ॉन्ट आप इसकी चेंज करें, इसको ऐसे फ़ॉन्ट दे दे कि यहाँ पे ये फ़ॉन्ट जो मैंने दिया ना ये बड़ा ज़बरदस्त फ़ॉन्ट है। तो आप अब इसकी कलर भी थोड़ा सा इसको बॉर्डर वगैरह भी दे सकते हो। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इफेक्ट्स पे चला जाता हूँ तो आई कैन गेट दिस बॉर्डर। इस बॉर्डर को देने के लिए आप फिर ये इसकी पे क्लिक करेंगे, फिर आप इसको कौन सा बॉर्डर दे रहे हो, मैंने ब्लैक दे दिया, ठीक है। अब इसकी ब्लैक ऊपर से इसकी बॉर्डर आ गया, टेक्स्ट बॉर्डर, ठीक है। मैंने कहा द ब्रूटल हंट, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह बना के रखा है, ठीक है। आप ये जो ब्रूटल हंट होगा ना, तो आप इसको निकालते इस ब्रूटल को, तो यहाँ पे एक्चुअली इसको मैं कट कर दूंगा, फिर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो मैं एक्चुअली इनके बीच में स्पेस ज़्यादा दबा रहा हूँ, इनके दे का बीच में, ठीक है। दे हंट के बीच में मैं स्पेस मैंने ज़्यादा दबाया, तो ब्रूटल को मैं इसके बीच में रख लूँगा। तो अब जो ये ब्रूटल है इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि फोकस दे रहा हूँ कि ब्रूटल है, ब्रूटल इसकी चीज़ को मैं ज़्यादा मैंने फोकस किया। तो जब आप दोबारा से इनको अगर आप थोड़ा देना चाहते हो तो इनको आगे करें। तो ब्रूटल जो है ना आपका अलग टेक्स्ट है, इसको आपने मैं यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो मैंने एक्चुअली यहाँ पे इसको दे दिया। अब मैं इसके बॉर्डर भी दे रहा हूँ, तो बॉर्डर देने के लिए मैं फिर इसी जगह पे आ गया, कलर मैंने ब्लैक कर दिया। तो नाउ यू कैन सी कि मैंने किस तरह इसको द ब्रूटल हंट। एक्चुअली आप इसको थोड़ा सा नीचे भी ला सकते हो, इसको थोड़ा सा ऊपर भी रख सकते हो, इसके साथ भी रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा कम किया, तो मैं इनको थोड़ा सा इसके साथ रख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ब्रूटल हंट, तो मैंने एक्चुअली ये बना दिया है। अब आप चेक करें थोड़ा सा इंप्रेशन इसके अच्छा है कि कितना। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो है आपका वोल्फ। वोल्फ को मैंने फोकस किया हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली आप इस वोल्फ को यहाँ से कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे ना, तो एक्चुअली आप इसको छोटा करके एक वोल्फ तो यहाँ आ गया। तो इसको मैं इस तरफ से कैसे ले आता हूँ, आपने फ्लिप का इस्तेमाल करना है और यहाँ पे मैं इसको लेके आता हूँ। तो अब आप चेक करें, मैं इसकी ये लाइन हो गई है, तो इस लाइन को मैं सेंड बैक कर दूंगा, तो इस सेंड बैक में इस तरह आ जाएगा, जैसे जैसे कि आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन स्टिल यहाँ पे एक ये है। अगर इसकी ट्रांसपेरेंसी को मैं खत्म कर दूंगा तो खत्म हो जाएगा, नहीं तो आपकी यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे एक भी आग आइस यहाँ पे भी आ रही है, लेकिन वो एक बिल्कुल मैंने ट्रांसपेरेंट करके रखा है। तो इस तरह आप अपने थंबनेल को कम्प्लीटली कर सकते हैं। तो मैंने चेक किया, तो यहाँ पे हमने ब्रूटल का द ब्रूटल हंट हमने इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसको जो एयर टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ पे कोई भी कलर दे सकता हूँ। कोई कलर अगर आप बाहर से लाना चाहते हो, ये कलर देना चाहते हो तो यू कैन डू। अगर आप ये देना चाहते हो, एक्चुअली आपने थोड़ा सा स्ट्रेस कलर देना है ताकि दूर से नजर आ जाए, ठीक है। तो फिर जो मैंने एफेक्ट्स दिया था, बॉर्डर आप चेंज होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, तो इसको बॉर्डर देने के लिए मैं इसको व्हाइट बॉर्डर दे दूंगा। तो यू कैन सी कि यहाँ पे इसको बॉर्डर दे दिया। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेवल का कैमरा सिखा दूंगा, जो आप इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग का दमादम मस्त काम कर सकेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे हमने कर दिया है, और आप यहाँ पे आप चेक करें कि मैं अब इसको थोड़ा सा हम शेडो करेंगे। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, तो इसको हम शेडो करने जा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली आपका यहाँ पे आता है शेडो, इन्होंने यहाँ पे हटा दिया है। यहाँ पे आपका टेक्सचर नॉन भी आता था, तो
आप इसके फिल्टर्स भी लगा सकते हैं, इसको थोड़ा सा आगे पीछे भी कर सकते हैं जैसे कि ये। लेकिन जो कलर हमारे पास है वो अच्छा है, नहीं तो ये भी अच्छा है थोड़ा सा। ठीक है, इसको मैंने ये कलर दे दिया। और अब आप इसको थोड़ा सा आगे की तरफ ले आओ और इसको थोड़ा सा हम कम भी कर सकते हैं। अब आप इसको यहाँ पे ये चेक करें, यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल ज़बरदस्त रखा। नाउ यू कैन सी कि आपका ये थंबनेल बिल्कुल रेडी है। तो इस थंबनेल को आपने करना क्या है, एक्चुअली आपने एआई से बनाया है, लेकिन आपने अपनी उसका भी इस्तेमाल किया थोड़े बहुत, अब ये ह्यूमन टच भी दे दिया, तो ये क्रिएटिविटी है आपका। अब आपने क्या करना है, एक दिन आपने इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर 2-3 दिन यही थंबनेल छोड़ा, आपने देखा कि व्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, क्लिक ज्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये थंबनेल आपका काम कर रहा है। लेकिन आपने छोड़ा कि 10 दिन तक भी कोई व्यूज इंप्रेशन बहुत ज्यादा है, व्यूज नहीं है, तो आपने इस थंबनेल को दोबारा से बना के अपलोड कर देना है। तो इंशाल्लाह जितने भी हमारे नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उसमें हम थंबनेल भी बना देंगे साथ में। तो थंबनेल पे ज्यादा आपने काम करना है, तो आपका थंबनेल अच्छा होगा तो जबरदस्त हो जाएगा। इसको आपने यहाँ से डाउनलोड करना है। एक्चुअली आप इसको सजेस्टेड PNG में डाउनलोड कर दोगे, यहाँ डाउनलोड करोगे ये आपके डाउनलोड की सेक्शन में आएगा। मैं करूँगा नहीं ये, क्योंकि वीडियो हमने अपलोड कर दी है ऑलरेडी। तो एक्चुअली आपका थंबनेल पे इस तरह काम होना है, AI प्लस आपका कैनवा क्रिएटिव आपने बनना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टूल के साथ। आपने फॉलो जरूर करना है, प्रीवियस वीडियोस भी देखना है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।